हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों ने बाकी की एपिसोड्स के पार्ट नहीं देखे तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दे दूंगी। एपिसोड 4 की स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें बैडमिंटन कोर्ट दिखाते हैं और जैंग भी वहाँ पे होता है और सब खेल रहे होते हैं। और जिंग कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने पूरा कोर्ट ले लिया सिर्फ हमें खिलवाने के लिए। यहाँ पे ये मिस्टर जैंग हो ही नहीं सकते, काफ़ी वियर्ड लग रहे हैं। तो पाथ कहता है उन्होंने यहाँ सूट नहीं पहना ना, इस वजह से शायद। यिंग कहती है इस वजह से क्योंकि उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं ये बात नहीं कर रही। तो पाथ कहता है फिर क्या बात है। यिंग कहती है मिस्टर जैंग बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें याद नहीं है क्या उस दिन। उन्हें याद आता है जब मीटिंग खत्म होती है और मिस्टर जैंग कहता है आज के लिए मीटिंग खत्म होती है यहीं पे। और उन्हें कहता है कि थैंक यू आज के काम के लिए। तभी वो कहता है कि जाने से पहले, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। तो वो दूसरी बार कहता है जाने से पहले, फिर भी कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो वो जोर से खांसता है और कहता है जाने से पहले पहले मैं आप सब लोगों के लिए अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। और कहता है कि मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ आज तक जो कुछ मैंने किया और जिसकी वजह से आप लोग अनकंफर्टेबल हुए हो। और फिर वो कहता है कि मैं आप लोगों को सच्चे दिल से कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर काम करें और एक दूसरे को अच्छे से जाने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और तभी प्रेम ताली बजाता है, सब ताली बजाते हैं उसके लिए। उसके बाद वो कहता है कि इस मंथ के वेडनेसडे को मिस्टर चौथ जो कि हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं उनसे मिलवाता है और कहता है मिस्टर तो जो कि पर्सनल उनके असिस्टेंट हैं वो हमारी हेल्प किया करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोग इन दोनों से पूछ सकते हैं। उसके बाद वो कहता है मुझे किसी ने कहा था कि अगर टीम रिलेशनशिप अच्छा हो तो काम भी अच्छा होता है। और वो पाथ की तरफ देखता है। इसलिए अगर मैं रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहता हूँ तो मैं आप लोगों को इन्वाइट करना चाहता हूँ कहीं जाने के लिए। सब समझते हैं कि आउटिंग पे जाना है, लेकिन वो कहता है मैं आप लोगों को इन्वाइट करना चाहता हूँ गोल्फ के लिए, इस संडे को खेलेंगे। तभी ये सुन के सबके मुंह लटक जाते हैं और पाथ कहता है क्या हम गोल्फिंग के बजाय बैडमिंटन खेले क्या। और वो सब हाँ बोल देते हैं क्योंकि ये कम बोरिंग होगा। इसलिए मिस्टर जैंग भी मान जाता है। जिसे जिंग कहती है तुम्हें याद आया ना। फिर वो कहती है कि तुम क्यूरियस नहीं हो क्या मिस्टर जैंग इस तरह से चेंज क्यों हुए हैं, अपने आप को इतना चेंज क्यों कर रहे हैं, भला कोई चेंज क्यों होता है। और पाथ हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी इधर से चौथादार कहता है कौन चेंज हो रहा है। और इधर से जिंग कहती है तुम नहीं हो, तुम्हें क्या पता कि वो कैसे हैं, ये मिस्टर जैंग हो ही नहीं सकते। चौथ कहता है तो मिस्टर जैंग है असल में कैसे। ये कहती है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और किसी की मुंह पे भी किसी वक्त भी बेइज्जती कर सकते हैं। और तुम्हें क्या पता वो कैसे हैं। उसके बाद वो कहती है उनका मूड तुमने देखा नहीं, आज वो कितने खुश खुश हैं और वो काफ़ी स्माइल करते हुए खेल रहे होते हैं। नैन कहती है मिस्टर जैंग इसलिए शायद अच्छे मूड में हैं क्योंकि जल्दी वो एक नई पोजीशन पे आ जाएंगे जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा है। रिंग कहती है क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें याद नहीं प्रेसिडेंट ने क्या कहा था कि 1 साल तक वो तो इसी पोजीशन पे रहेंगे या फिर 2 साल तक। ऐसे पोजीशन वाली चेंजिंग की बात मत करो तुम। तभी इधर से तो कहता है क्या पता मिस्टर जैंग प्यार में हो। और बात ये सुन के कहता है कि मैंने उन्हें कहा सैनन रोड पे भी देखा था, क्या पता वो वहाँ पे ड्रिंकिंग करने गए हो, मुझे पक्का नहीं पता। रिंग कहती है मुझे लगता है कि वो किसी और ही रिलेशनशिप में है। तो चाहत कहता है नहीं, मैंने उनके ऐसे रिलेशनशिप के बारे में कभी नहीं सुना। वो हमारी कंपनी में बहुत फेमस है, लेकिन वो अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता तो हमारी कंपनी में बात जरूर चलती। रिंग कहती है हम सब बॉदर्ड क्यों इस बात से। तो चाहत कहता है मिस्टर जैंग क्या पता अंदर ही अंदर मर रहे हो जैसे कि मूवीज में होता है। और फिर वो इधर से कहता है तो नहीं मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने उन्हें हेल्थ का रिकॉर्ड देखा था, वो बिल्कुल ही हेल्दी हैं और परफेक्ट भी हैं। इसके बाद बात कहता है हम एम ओवर थिंक कर रहे हैं, क्या पता मिस्टर जैंग हमारे साथ अच्छा ट्रीट करना चाहते हो, बस यही बात हो। ये कहती है सच में तुम न्यू हो इस वजह से तुम्हें वो फूल बना रहे हैं। मेरे वर्ड्स को याद रखना, मिस्टर जैंग एवं एक्ट कर रहे हैं हमें फूल बनाने के लिए और तुम जैसे न्यू लोगों को फूल बनाने के लिए, अपना नौकर बनाने के लिए और अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। और तुम लोगों को पता ही नहीं कब वो अपने जाल में तुम लोगों को फंसा ले। और किसी को क्या पता कि उनका आइडिया क्या है। और किसी को ये भी नहीं पता कि 2 साल पहले मिस्टर जैंग एकदम से ही कंपनी क्यों छोड़ के चले गए थे। वो बिल्कुल मास्टरमाइंड है और प्लानर है। नैन कहती है मिस्टर जैंग परफेक्ट कैसे हो सकते हैं, वो भी तो एक इंसान है ना, उनके अंदर कोई सुखा के पैर तो नहीं लगे हुए जो कि वो परफेक्ट होंगे।
और वो कहती है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम लोग ओवर थिंक कर रहे हो। तभी प्रेम थक जाता है और मिस्टर जैंग पाथ को बुलाता है अपने साथ खेलने के लिए। वो थोड़ी सी गेम लगाते हैं, उसके बाद वो दोनों एक थीम में हो जाते हैं जहाँ पे पाथ रिंग की बातें सोच रहा होता है और वो सही से मार नहीं पाता। तो जैंग भी ये नोटिस करता है, तभी वो नीचे गिर जाता है और जैंग उसे कहता है तुम ठीक हो ना, और उसे उठाता है। उसके बाद वो उसको खेलने ही नहीं देता और इसलिए नहीं खेलने देता ताकि वो फिर से ना गिर जाए। उसके बाद वो तीनों थके बैठे होते हैं जहाँ पे उन तीनों को बहुत ही पसीना आया हुआ होता है और वो मिस्टर जैंग की तरफ देखते हैं जो कि बिल्कुल ही सूखे होते हैं और वो सब कहते हैं कि इसे कैसे ड्राई हैं, वो बिल्कुल ही परफेक्ट हैं, उनके बाल भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। बात कहता है ये तो सच में बहुत स्ट्रांग है। तभी डैन कहती है गॉसिप क्यों कर रहे हो तुम लोग अपने बॉस को लेकर, और फिर वो कहती है तुम मेरे साथ आ रहे हो ना बात, और वो आगे से हाँ बोलने वाला होता है लेकिन जैंग कहता है तुम भूल के क्या, हमने इवेंट में जाना है, चलो जाओ रेडी हो जाओ और घर जाके चेंज कर लो, शावर ले लो। पर बात कहता है घर जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा, मैं यहीं पे ड्रेस लेके आया हूँ और यहीं पे शावर लेके तैयार हो जाता हूँ, और वहां से जाता है तैयार होने के लिए। हमें दिखाते हैं कि वो सामने दो लड़का और लड़की बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि लाइट नहीं चल रही यहाँ की। तो बाहर कहता है कोई बात नहीं, मैं अंधेरे में नहा लूंगा। वो आगे से कहते हैं कि पानी भी नहीं चल रहा। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं थोड़े से पानी से नहा लूंगा। वो उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जाओ यहाँ से। और इधर से जैंग आता और पूछता है क्या बात है, तो बात बताता है कि यहाँ पे लाइट भी नहीं है और पानी भी सही से काम नहीं कर रहा। अब मैं घर जाऊंगा ना तो लेट हो जाएंगे और हम टाइम पे नहीं कर पाएंगे। जैंग कहता है चलो ठीक है, तुम मेरे कॉन्डो में शावर ले लेना, और वहां से चले जाता है। उसे अपने कॉन्डो में ले जाके जाता है, जिसे देख कर पात बहुत इम्प्रेस हो जाता है और काफी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है, उसके कांडों की तरफ। जैंग स्माइल करते हुए कहता है जाओ ऊपर जाके शावर ले लो, इस वजह से हम लेट नहीं हो गए, अगर तुम जल्दी जाओगे तो। उसके बाद वो उसके रूम में जाता है शावर लेने के लिए, जहाँ पे रेस्ट रूम में लेडीज की चीजें पड़ी होती हैं, जहाँ पे लेडीज परफ्यूम होता है, बाकी चीजें, जिसे वो लगा के चेक करता है और वो लेडीज का होता है और वो देख के हैरान हो जाता है। मिस्टर जैंग सीटी मारते हुए सफाई कर रहा होता है, ऊपर से बात आता है और कहता है मैं रेडी हूँ। पहले तो जैंग उसकी तरफ देखता रहता है, फिर वो कहता है चलो मैं चीजें साइड पे रख देता हूँ, और वो सोफे पे आके बैठता है जहाँ पे उसके नीचे से नेल पॉलिश निकलती है, जिसे देख के वो और हैरान हो जाता है। और तब इवेंट से जैक आता है तो वो उसे छुपा देता है और वहां से वो इवेंट में जाते हैं। उसके बाद हमें पा दिखाते हैं जो कि कॉफी वाली जगह पे जाता है जहाँ पे चौथ डांस कर रहा होता है, और वो उसकी तरफ देखता है और हैरान हो जाता है। उसके बाद वो हंसने लग जाता है, वो कहता है हाँ मैं तो साई हूँ। और फिर वो कहता है मुझे पता है कि तुम भी गे हो, जैसा कि लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल फेमिनाइन नहीं होते, और मैं फेमिनाइन हूँ। और फिर वो कहता है कि तुम पहले पर्सन हो यहाँ पे जिसे पता चला है कि मैं कैसा हूँ। उसके बाद वो कहता है कि प्रेम, ये जो प्रेम है ना, पता नहीं इसको क्या मसला है, ये हर वक्त मुझे इनवाइट करता है कि लड़कियों के ऊपर फ्लर्ट करते रहो, उसे दिखता नहीं है कि मैं कैसा हूँ। हाँ, और मुझे इनवाइट करने को कहता है, उनके ऊपर लाइन मारने को कहता है। फिर वो कहता है अच्छा ये बताओ मिस्टर जैन के साथ तुम्हारा इवेंट कैसा रहा। तभी बात कहता है कि वो काफ़ी अच्छा रहा, और कहता है मिस्टर जैंग की मैंने एक अलग साइड देखी। उसे याद आता है जहाँ पे जैंग पार्टी में बहुत ही स्माइल कर रहा था और उसके बारे में ही सोच रहा होता है। तभी जैंग इधर से आता है और चौथ कहता है आप यहाँ पे कब से हैं। तो मिस्टर जैंग कहता है तब से जब से तुम गाना गा रहे थे। वो शर्माता है और कहता है जो आप दूसरे बंदे हो गए आज के दिन के जिसको पता चल गया कि मैं कैसा हूँ। तभी मिस्टर जैंग कहता है मीटिंग में आ जाना, मैं जा रहा हूँ। और पात्री स्माइल कर रहा होता है, वो वहां से चला जाता है और चौथ भी फिर कॉफी पीने लग जाता है। उसके बाद मीटिंग में जिसके साथ मीटिंग होती है वो कहता है स्लाइड्स बिल्कुल भी सही नहीं है। चौथ और बाद आपस में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे चौथ कहता है मैंने कहा था तुम्हें ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और फिर वो उसके बारे में बात करता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है कंटेंट, और मिस्टर जैंग भी उसकी बात को हाँ में हाँ मिला रहा होता है। तभी वो आपस में बात करते हैं। चौथ कहता है कि तुम काम में बिल्कुल अच्छे नहीं, मुझे पता है, मैंने तुम्हारी इसलिए हेल्प की थी। और बात कहता है मुझे नहीं पता था ये इस तरह से खराब हो जाएगा। जैंग भी उसकी थोड़ी थोड़ी साइड ले रहा होता है। फिर वो कहता है कि मिस दादिया को डिसाइड करने दो, और जिसे सुनकर बात बहुत गुस्सा करता है। उसके बाद हमें पा दिखाते हैं जो कि बैठा होता है और काफी गुस्से में होता है। चौथ उसके पास आता है और कहता है कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है। और फिर वो उसे कहता है कि मुझे लगता है वो काफी डिससेटिस्फाई हुए होंगे तुम्हारे काम से। और बात कहता है मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं क्या करूँ। मिस्टर जैंग ने कोशिश की थी अपने प्रोजेक्ट को सेल करने की जो कि अनकम्प्लीट था। मिस्टर जैंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, हमें पागल बना रहे थे वो, जैसा कि जींग ने कहा। और उसे याद आता है जहाँ पे मिस्टर जैंग उसको छोड़ने जा रहे थे और उसे स्नैक्स दिए थे उसने, और कहा था कि तुम कुछ खाना चाहोगे, तो कहता है मैं ले सकता हूँ। मिस्टर जैंग कहता है भूखे रहने से तो ये अच्छा है ना, और उसे कहता है और मुझे रिव्यू भी देना, और हनेस्टली रिव्यू देना, मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ।
बात कहता है ठीक है फिर मैं अच्छे से दूँगा और अपने आप को रोकूँगा नहीं रिव्यू देने से। वो खाता है और कहता है ये तो बहुत ही डिलीशियस है, जैसे कि जैपनीज़ वसाबी होती है। तभी जैक कहता है ये इतना सीरियस है क्या? बात कहता है कि आपने ही तो कहा था कि रिव्यू दो, तो मैं रिव्यू दे रहा हूँ। अब मैं ऐसे खाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा। जैक कहता है कि मैं तुम्हें पूरा पैक दे रहा हूँ, खा लो फिर। फिर उसे कहता है अच्छा बताओ तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? बात कहता है बहुत ही टफ है और कहता है कि 2 मंथ हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन मेरी वर्किंग लाइफ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो रही। और जैंग उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें वर्क लाइफ इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि काम करने के लिए अच्छा होता है और काम भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। पर बात कहता है जियान ग्रुप सिस्टम बहुत ही खराब है और कहता है कि मुझे नहीं लगता वर्क लाइफ इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट इसमें काम कर पाएगा। और कहता है 9 बजे हम आते हैं और 5 बजे तक काम करते रहते हैं, तो फिर इसमें वर्क लाइफ इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट कहाँ से मैं लेके आऊँ? और जैन कहता है मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। बात कहता है सैटरडे और संडेज को मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने का। तो मिस्टर जैंग उसको ही सुनाते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ही स्लो हो काम करने में और कहता है कि तुम इसलिए घर पे भी रेस्ट नहीं कर पाते और काम ही करना पड़ता है तुम्हें। तुम अपनी लाइफ वर्किंग लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। और कहता है फिर सिस्टम को क्यों ब्लेम लगा रहे हो तुम? पास ये सुन के बहुत गुस्सा करता है और कहता है कभी कभी फ्राइडे की नाइट को मुझे काम देते हैं और कहते हैं मंडे मॉर्निंग को मैं उनको काम करके दूं। कभी कभी रात को काम देते हैं और कहते हैं मंडे को मैं उनको काम कर दूं। और फिर वो कहता है कि इसलिए मेरा काम बैलेंस नहीं हो पाता क्योंकि मुझे नहीं पता कि फिर इसे बैलेंस कैसे करूं। और गुस्से से उसकी तरफ देखता है। जहन कहता है मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, स्लो काम करना अच्छी बात नहीं है। और फिर वो कहता है तुम भी तो ट्रांसलेट करके देते थे ना यिंग और प्रेम को। फिर वो कहता है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड होना पड़ेगा, वो ऐसे ही तुम्हारा इस्तेमाल करते रहेंगे अगर तुम ऐसे वीक रहे तो। और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए कुछ कर पाओ और अपने लिए बोल पाओ। बात कहता है गाड़ी को यहीं रोक दो और वो उसे कहता है कि आप अपने लिए बोल रहे हैं ना यही काफ़ी है। और वहाँ से उतर के चला जाता है और मिस्टर जैंग का ऐसा रिएक्शन होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और जो तो से कह रहा होता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी से किसी की कॉल आती है और उसे कहता है तुम पात हो ना, जो कि आगे से पूत होता है। पात पहचान लेता है और कहता है तुम पूत हो। उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर वो कहता है कि तुम मुझे सुन रहे हो ना, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। चौथ कहता है क्या बात है? बात कहता है कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ। चौथ कहता है अच्छा ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं जाता हूँ यहाँ से। और वो वहाँ से चला जाता है और वो सोचता है कि ये पक्का आई का काम होगा। उसके बाद हमें जॉब दिखाते हैं जो कि ड्राइंग कर रहा होता है। उस ड्राइंग में जैन को इमेजिन करता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी जैन इधर सच में आ जाता है और कहता है तुम क्या सोच रहे हो? और फिर उसे कहता है जॉब की क्या बात है? जैन कहता है तुमने मुझे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज कर दिया है, ये डायलॉग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जॉब उसकी बातें नहीं सुन रहा होता बल्कि उसी की तरफ देख रहा होता है और वो उसे कहता है इसको मैं कैसे ठीक करूं? उसकी तरफ देखता है। थोड़ी देर वो एक दूसरे को देखते रहते हैं जहाँ पे जॉब उसके माथे से बाल हटाने के लिए ओपन पेंसिल को उसके माथे पे लगा देता है, जो कि वाटर प्रूफ होती है, उसके माथे पे लग जाती है। उसे कहता है तुमने ये किया क्या? और वो अपने माथे से वो निशान हटाने की कोशिश कर रहा होता है और जॉब उसकी हेल्प करता है और हंस रहा होता है। जैन कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? और कहता है तो तुमने मेरे माथे पे ऐसे लाइन क्यों लगा दी? तुम पागल हो गए क्या? तुम प्रैंक कर रहे थे क्या? तो शाफ कहता है तुम क्रेजी हो क्या? बोला कौन एकदम से ही किसी के माथे पे ऐसे लाइन खींच देगा? उसे कहता है क्यों, लोग माथे पे ड्राइंग करते हैं क्या? हाँ करते हैं, तुम जो करते हो ना तो करते ही होंगे। तो जवाब कहते हैं मैंने तुम्हें बताया ना मैं प्रैंक नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारे बाल हटाना चाहता था जो कि रास्ते में आ रहे थे और मुझे बॉदर कर रहे थे तुम्हारा फेस देखने से। जैन कहता है तुम हर वक्त मेरे बालों को पीछे क्यों हटाते रहते हो? क्या ये मेरी आंखों में आते हैं क्या? हाँ बताओ मुझे किस अंदाज से तुम्हें बॉदर करते हैं? जवाब कहता है ये मुझे बॉदर करते हैं तुम्हारी तरफ देखने से, क्योंकि मैं इन्हीं की तरफ देखता रहता हूँ। और वो थोड़ी देर एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और वो अपने माथे से हटाने की कोशिश करता है उस लाइन को। जब वो हट जाती है तो जैंग उसके बाद पीछे हटाने लगता है और फिर उसके माथे पे मार देता है और कहता है अब कैसा लगा तुम्हें? हाँ। उसे अपना कोट देता है और कहता है इसका ख्याल रखना क्योंकि मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। जब उसे सॉरी बोलता है उससे माथे पे फिर से मार के वहां से चला जाता है और जब उसकी कोट की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है उसे हक करके खड़ा होता है। कैनन ये देख लेता है और स्माइल कर रहा होता है। तो जाब कहता है क्या सोच के तुम स्माइल कर रहे हो? हाँ कुछ गलत मत सोचना तुम। तो कैनन कहता है तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मैं क्या सोचूं? और फिर वो कहता है मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी के ऊपर क्रश होता है उनका और उन्हें बताते नहीं और वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। जहाब कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, और किसी को बताना मत, प्रॉमिस करो मुझे।
तो कैनन कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा और मेरा नौकर बन के रहना होगा पूरे 1 साल के लिए। वह जब उसे मीटर फिंगर दिखाता है और कैनन कहता है कि ठीक है फिर मैं सबको बता दूंगी यहाँ पे कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो तुम। तो जाब कहता है ठीक है और उसे प्रॉमिस कर देता है। इसके बाद हमें आई और पा दिखाते हैं जो कि जैंग के रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और आई कह रही होती है आई एम सॉरी पार, क्योंकि मैंने उसे नंबर दे दिया, मैं क्या करूँ, उसने मुझे धमकी दी थी अगर मैं तुम्हारा नंबर उसे नहीं दूंगी तो वो मेरे साथ काम नहीं करेगा, मैं क्या करती, मुझे तुम्हारा नंबर देना पड़ा। और फिर वो कहती है मैंने तुम्हारी स्टोरी जब तुम वापस आए उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखा था मैंने। बात कहता है अगर तुमने इसके बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें कभी भी मिलने नहीं आया करूंगा। तो ये कहती है मैं कभी भी नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस, मैंने सिर्फ उसे नंबर दिया था और कुछ भी नहीं है। फिर वो कहती है पता नहीं वो तुम्हें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। और फिर वो कहती है कि तुम्हें क्लियर कर लेनी चाहिए चीज़ें। आई कहती है ये मील मेरी तरफ से ट्रीट है, ठीक है ना, जो भी तुम खाना चाहो खा सकते हो। तभी वो बैग से अपना मोबाइल चेक कर रही होती है कि उसका मोबाइल कहाँ है, लेकिन मैटरनिटी टेस्ट नीचे गिर जाता है। तो बात कहता है तुमने ये क्यों खरीदा। तो आगे से आई कहती है मेरे पीरियड्स मिस हो रहे हैं 2 मंथ से और मैं चेक करना चाहती हूँ क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन अभी मैंने चेक नहीं किया। तो बात कहता है अगर कानून को पता चल गया तो तुम प्रेग्नेंट हो क्या। तो वो आगे से कहती है अगर ऐसा हुआ तो हम शादी कर लेंगे। पर बात कहता है अगर उसने तुम्हें डिच कर दिया तो वो कहती है वो ऐसा कर ही नहीं सकता और मुझे डंप करने के बारे में वो सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके काफ़ी सीक्रेट्स मुझे पता है, अगर उसने ऐसा किया तो मैं इसके सीक्रेट पूरी दुनिया को बता दूंगी। बात कहता है कि तुम तो बहुत ही स्कैरी हो। तब इधर से ताई आता है और कहता है क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, और वो इधर उधर देखने लग जाता है कि मिस्टर जैंग तो यहाँ पे नहीं है। और फिर वो कहता है कि मिस्टर जैंग यहाँ पे नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई कहती है कि उस रात पार्टी वाले दिन जो शेफ था वो तुम्हारा बॉस था क्या, वो तो बहुत ही हैंडसम है, जैसा तुमने बताया था कि वो बहुत ही लूजर टाइप है और अजीब सा है, लेकिन वो उसके ऑपोजिट था, बहुत ही हैंडसम था और अच्छा था। और उसने ये भी कहा था कि वो तुम्हारे लिए चेंज हो जाएगा। बात कहता है तुम ये क्या बात कर रही हो, कोई भला ऐसे चेंज हो सकता है किसी के लिए। और वो कहती है क्या पता हो जाए। ताई कहता है क्या मिस्टर जैंग ने तुम्हें ये बताया क्या। तो बात कहता है हम बॉस और एम्प्लॉय की तरह है, थोड़ी देर उन्होंने सही बिहेव किया था लेकिन फिर अपनी नॉर्मल सेल्फ पे वापस आ गए और मैं पे अब ट्रस्ट नहीं करूंगा। आज फिर काम के लेकर उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। ताई कहता है वो बिल्कुल ही ऐसे है। और फिर वो आई पूछती है कि अच्छा बताओ मिस्टर जैंग कैसा है। ताई कहता है आजकल वो काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा है और पहले वो ऐसा नहीं होता था। वो कहता है कि मिस्टर जैंग ने मुझसे पूछा था कि वो कैसा है, जैसे कि किसी ने उसके बारे में कुछ कहा हो। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।